हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 10 का पार्ट नंबर 4। आपको पता है हम पिछली क्लासेस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको समझा दिया था जो बेसिक थ्योरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की और कौन से उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे अब हमने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था दैट देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जिनको बोला जाता है कि वेदर यू हैव बीन फॉलोइंग इट, तो आपको उनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है। लेकिन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन दीज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दैट यहाँ पर हमारा चेंज आया है। अब वो कौन से 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है? सबसे पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी एंड तीसरा आज हम करने वाले हैं एक्यूरल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न में आपको समझा चुका हूँ, कंसिस्टेंसी में आपको समझा चुका हूँ। होप सो आपने वो पिछली वीडियो देख ली हो, अगर नहीं देखी है तो गो एंड वॉच इट आउट। आज हम करेंगे एक्यूरल कॉन्सेप्ट। अब व्हाट दिस एक्यूरल मीन्स, देखो हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो एक्यूरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलती है। दैट मीन्स आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम, ध्यान से सुनेंगे, आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम कैश में ना रिसीव या पे होकर अगर अभी आउटस्टैंडिंग हैं तो भी आपको उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। व्हाट डज दैट मीन्स कि अगर आपका कोई एक्सपेंस है जो आपको पे करना था बट आपने पे नहीं करा है तो भी आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, या फिर आप प्रीपे कर चुके हो तो भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। ऐसे ही कोई आपकी इनकम है या तो वो आपको एडवांस में रिसीव हो गई जिसका अभी कोई पीरियड नहीं आया, या फिर अभी वो इनकम रिसीव होनी बाकी है, ठीक है, अभी आपको वो इनकम रिसीव नहीं हुई है, देन टू यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट इन योर बुक्स। तो एक्यूरल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता है इन अकाउंटिंग एक्यूरल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एज कम्पेयर टू द कैश बेसिस। कैश बेसिस में तो सिर्फ हम वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमें कैश में रिसीव हुई है या फिर हमने कैश में पे करी है, बट इन दी एक्यूरल कॉन्सेप्ट हम वो ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे जो अभी तक आपको कैश में रिसीव नहीं हुई है या फिर आपने कैश में पे नहीं करी है। अगर हम इनकम का केस समझें तो इनकम में यू हैव ऑलरेडी अर्न दोज इनकम बट आपको अभी कैश में रिसीव नहीं हुई है, तो ये इमैटेरियल है कैश में रिसीव होना। आपको तभी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर देना है जब आप उसको अर्न कर चुके हैं। सिमिलरली एक्सपेंस का केस भी क्या है? एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर द कैश हैव बीन पेड और नॉट। आपने उसको तभी बुक्स में रिकॉर्ड कर देना है जब वो ड्यू हो जाती हैं। आपने उसको पे करा है या नहीं करा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने एक नोट भी मेंशन करा है। व्हाट इज़ द नोट? व्हाट डज द नोट सेज? नोट कहता है द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फंडामेंटल अजम्पशन इज दैट दे नीड नॉट टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं हमारे, इनको हमें बुक्स में सेपरेटली कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं करना है। द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन टेक फॉर ग्रांटेड दैट दीज अजम्पशंस हैव बीन फॉलोड। ये मान के ही चला जाएगा कि इन अजम्पशंस को फॉलो किया गया है। हाउएवर इफ एनी अबव मेंशन्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज नॉट फॉलोड देन दिस फैक्ट शुड बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड। और ये हमारा नोट कौन कहता है? ये नोट है हमारा, दिस नोट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से अगर हमने फॉलो नहीं करा है अपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को तो हमें उनको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और पुरानी की जितनी भी वीडियोज़ हैं सबको एक बार देख लो ताकि अगली वीडियो में आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू अगैन। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।